नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशिफल 1, 2, 3 जनवरी 2022 यानी साल का पहला 3 दिन क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है। देखिए, साल के पहले दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसके बाद धनु राशि में जाएंगे। तो जो साल का पहला दिन है, जो आपकी शुरुआत होगी वो बहुत अच्छी है और शाम में कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। हालांकि आप कहीं घूमने फिरने जाने के, यात्रा करने के मन भी बनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन दूसरी बात, आज यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो 3 दिन है ना, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और उनसे मिलकर पुरानी बातों को याद करेंगे और भावनाओं में बहते नजर आएंगे। हालांकि घर परिवार में मेहमान आने के योग है, आप कहीं बाहर जाने के भी प्लान बना सकते हैं, ये समय उत्तम है। लेकिन दूसरी तरफ वाणी पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखिएगा, ये 3 दिन बहुत खास है। और कारोबारी हैं तो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, लेकिन नज़रें बनाए रखें। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हिसाब किताब ठीक रखें, क्लियर रखें, ईमानदारी से चीज़ों को बेहतर करें। और जीवन साथी के साथ अगर कोई अनबन हो तो साल का पहला दिन है, गिफ्ट दें तो यकीनन वो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। और खान पान का थोड़ा ख्याल रखें, नशे से बचिएगा। और ये नहीं कि एकदम से आप ड्रिंक कर लिए हैं और फिर तो ये चीज़ें गड़बड़ होगी। हालांकि लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और इस समय अन्य माध्यम से धन आने के योग हैं। ये 3 दिन में आपके 5वें भाव के जो स्वामी गुरु हैं सप्तम भाव में लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो क्या होगा ना कि आपको कोई दूर रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलेगा। और इस समय हो सकता है जीवन साथी के साथ कहीं बाहर आप घूमने जाएं। हालांकि धन का हिसाब किताब ठीक ठाक रखें तो उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए लव को आप बस ये समझ लें कि लव की मजबूरियों की अनदेखी करने से बचिए, बल्कि उनको सपोर्ट करें। और जो भी जीवन साथी से अनबन है उसको दूर करने का प्रयास करें। यही चीज़ें आपके सफलता के बस ये समझ लें कि सूत्र हैं। परिवार से जुड़े हुए कई काम, जिम्मेदारियों को आप निभाइएगा और इस समय वो आसानी से पूरा भी होगा। हालांकि यात्रा करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। कार्य क्षेत्र में शत्रु विरोधी परास्त करने में आप सक्षम रहेंगे और इस समय आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव भी आपका पड़ता हुआ नजर आएगा। शुरुआत में थोड़ी काम की अधिकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना ही है और संतान के ऊपर ध्यान रखना है। बुध भी यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहा है, तो बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में एकादश भाव में और दूसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं। तो क्या होगा ना कि अपनों का, खासकर माँ से टकराव जैसी चीज़ें हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हैं, काम करते हैं, फील्ड में हैं, तो यकीनन आपके लिए बढ़िया वक्त है। जॉब करते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं और दोस्तों के साथ थोड़ा सा रिश्तों को बेहतर बनाए चले तो बढ़िया रहेगा। शुक्र भी परिवर्तन कर रहा है, शुक्र आपके पंचम भाव में है, तो शुक्र का प्रभाव किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है और संतान प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। अगर आप अपने लव से विवाह करना चाहते हैं तो यकीनन वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का मेहरबानी बरस रहा है। और ऐसे में अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो आप किसी तीसरे व्यक्ति से सामान्य रूप से ही बात करें, लेकिन लव को दुखी ना करें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और इस समय जीवन साथी के ऊपर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत कुछ संभालते हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी ध्यान दें। धैर्यपूर्वक चीज़ों को प्राप्त करें, आगे बढ़ें। और अचानक से किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने कोई आ सकता है आपसे घर, आपके घर, या आप ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलने के योग तो है। जो विद्यार्थी हैं कहीं दाखिला लेना चाहते हैं तो यकीनन ये वक्त बढ़िया है, पर शॉर्टकट कहीं भी मत अपनाइएगा वरना पछताना होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।